गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपका करेंगे लेसन नंबर 2 जिसका नेम है टू फ्रॉग्स। ठीक है, तो अब इससे पहले आपने क्या करना है, ये जो है ये चैप्टर पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये जो यंग है उनको हेल्प करता है लर्नर्स को कि वो लर्न करें कि किस तरीके से हम हमारी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, बांट सकते हैं और अपने आइडियाज़ को कैसे एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है हमने स्टूडेंट्स को अवेयर करवाना है किस चीज़ के बारे में, क्लीनिनेस के लिए, पर्सनल हाइजीन के लिए, और अगर आप खुले में शौच करते हो तो उससे के क्या बुरे प्रभाव होंगे इसके बारे में। ठीक है, आओ चलो अब हम लेसन रीड करते हैं। इसमें उन्होंने बोला है फ्रॉग पाला एंड हिज वाइफ बीरो। ठीक है, इसमें एक ये फ्रॉग है उसका नेम पाला है और फ्रॉग की वाइफ जो है उसका नेम है बीरो। ठीक है, ये कहाँ पे रहते थे, लिव्ड नियर द पॉन्ड इन अ विलेज। ठीक है, विलेज में जो एक पॉन्ड था, तालाब था, उसके पास वहाँ पे रहते थे। अ फ्यू ईयर्स बैक, कुछ साल पहले, देयर वर मैनी ट्रीज अराउंड द पॉन्ड। ठीक है, पॉन्ड के आसपास बहुत सारे पेड़ थे। इट वॉज अ कूल एंड काम प्लेस टू लिव इन। ठीक है, तो वहाँ पे रहना जो था, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही ज़्यादा कूल, ठंडा, काम मतलब शांति वाला था। बट नाउ देयर वर मैनी टॉल बिल्डिंग्स विद ग्रेट हसल एंड बसल अराउंड द पॉन्ड। ठीक है, अब वो कहते हैं कि पहले वहाँ पे पेड़ हुआ करते थे बट अब वहाँ पे क्या है, टॉल बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं। विद ग्रेट हस्टल एंड बस्टल मतलब चहल पहल वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है अराउंड द पॉन्ड, पॉन्ड के आसपास। इट वॉज नो लॉन्गर कूल एंड काम, अब वो ना ही ठंडी रहा जगह और ना ही शांति वाली रही। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, पाला वॉज हैप्पी विद द फास्ट मूविंग लाइफ अराउंड द पॉन्ड। जो पाला था बहुत ही ज़्यादा खुश था कि पॉन्ड के आसपास जो ज़िंदगी है वो इतनी तेज़ चल रही है। बट बीरो वॉज इरीटेटेड विद द लिटर नियर द पॉन्ड। बट जो बीरो थी मतलब उसकी जो वाइफ थी बहुत ही ज़्यादा चिड़ी हुई रहती थी। क्यों, क्योंकि क्या था, जो पॉन्ड था, पॉन्ड के आसपास बहुत ज़्यादा कूड़ा वगैरह था। तो पाला सेड डियर, उसकी अपनी वाइफ को बोला, डियर लुक एट द बिल्डिंग्स, अब इमारतों की तरफ देखो, हाउ टॉल दे आर, कितनी बड़ी बड़ी हैं। आर विलेज इज़ नाउ ऑन द वे टू द एडवांसमेंट, हमारा जो गांव था अब वो विकास के रास्ते पे है। तो बीरो ग्रम्बल्ड, बीरो ने जो है वो शिकायत की, एडवांसमेंट विकास किस चीज़ का। डोंट यू रियलाइज डेट आर हेल्थ इज़ एट सेक, क्या तुम्हें नहीं पता कि जो हमारी सेहत है वो दांव पे है। वट आर यू सेइंग सेड पाला, पाला कह रहा है ये तुम क्या कह रही हो। यू नीड टू लुक अराउंड यू सेड बीरो, तो पाला कहता है तुम अपने आसपास देखो बीरो। बीरो कहती है यू नीड, तुम्हें ज़रूरत है अपने आसपास देखने की। पीपल हैव ब्यूटीफुल होम्स विद ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़, लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर घर हैं और उनके घर के पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, सुविधाएं भी हैं। बट दे आर नॉट यूजिंग दैम प्रॉपरली, बट वो उन्हें अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से यूज़ नहीं कर रहे हैं। वट डू यू वॉन्ट टू से सेड पाला, पाला कहता है तुम कहना क्या चाहती हो। बीरो रिस्पॉन्डेड, बीरो आगे से कहती है दे आर नॉट यूजिंग द टॉयलेट्स, वो अपने जो हैं वो टॉयलेट्स का यूज़ नहीं करते हैं। व्हाट एक्सक्लेम द पाला, पाला कहता है क्या, तो बीरो उसको आगे कंटिन्यू करती हुई कहती है दे डेफिकेट इन द ओपन, वो जो है खुले में शौच करते हैं, नियर माई होम मतलब मेरे घर के पास, मतलब तालाब के पास आके वो खुले में शौच करते हैं। दिस प्लेस स्टिंक्स, ठीक है, तो इससे जो जगह है वो बहुत ज़्यादा बदबू वाली हो जाती है। आई एम फेड अप ऑफ दिस अनप्लीजेंट ऑडोर, जो वहाँ से इतनी गंदी बदबू आ रही है मैं उससे थक चुकी हूँ। दे आर नॉट इवन अफ्रेड ऑफ द डेंजर दे आर गोइंग टू फेस, ठीक है, वो इवन उस खतरे को नहीं देख रहे हैं जो वो आगे आगे फेस करने पड़ेगी उनको। तो पाला कहता है व्हाट काइंड ऑफ डेंजर, किस तरह का खतरा बीरो। तो बीरो कहती है डिसीजेस, बीमारियाँ। हाउ कैन वी फॉरगेट द टू चिल्ड्रन ऑफ आर विलेज, हम कैसे हमारे गांव के वो दो बच्चों को भूल सकते हैं। हु डाइड ऑफ डायरिया, जो दस्त की वजह से और इन्फेक्शन होने की वजह से मर चुके थे। एट लीस्ट आई कांट
आई एम सरप्राइज हाउ कैन मैन बी सो इग्नोरेंट अबाउट गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस। कहते इवन मैं इतनी हैरान हूँ कि लोग कैसे अपनी इतनी गुड हाइजीन को भूल सकते हैं, कैसे उसको इग्नोर कर सकते हैं। शी कॉन्टिन्यू, ऐसे कहते हुए वो कॉन्टिन्यू किया और वो कहती है आई हैव डिसाइडेड आई विल नॉट टॉलरेट इट एनी मोर। वो कहती मैंने डिसाइड किया है, निश्चय किया है कि मैं इस चीज़ को और ज़्यादा टॉलरेट नहीं करूँगी। वट विल यू डू सेड पाला। तो पाला कहता है फिर तुम क्या करोगी। ठीक है, तो क्या बीरो कहती है, बीरो अनाउंस्ड आई विल स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द यूज़ ऑफ टॉयलेट एंड एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग देयर होम्स एंड सराउंडिंग्स क्लीन एंड हेल्दी, विल यू हेल्प मी। तो बीरो अनाउंस करती है कि मैं जो हूँ लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाऊँगी कि वो जो है टॉयलेट का यूज़ करें और उनको अपने घर और आसपास की सफाई का ध्यान रखने के और हेल्दी होने के लाभ भी बताऊँगी। क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो वो कहता है ऑफ कोर्स अ गुड डीड नीड्स नो सेकंड थॉट। अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उसके लिए हमें किसी दूसरे विचार की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी चीज़ की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। रिमार्क द पाला, पाला ने ये बात कही। तो बोथ ऑफ देम वर वेरी हैप्पी, दोनों जाने बहुत ज़्यादा खुश थे। एज दे हैड फाउंड द सॉल्यूशन टू अ डेली प्रॉब्लम, क्योंकि उन्हें जो है इतनी बड़ी प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन मिल गया था। अब इसमें आपका ग्लॉसरी में आता है बच्चे, ये आपके वर्ड मीनिंग्स ही हैं एक तरह से, बट ये जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग भी इंग्लिश में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इरिटेटेड का मतलब होता है एनॉयड, लीटर का मतलब होता है रबिश, एडवांसमेंट का मतलब होता है ग्रोथ या प्रोग्रेस, ग्रम्बल्ड का मतलब होता है कंप्लेंट, अनप्लीजेंट का मतलब होता है नॉट गुड या फाउल। अब आपने क्या करना है, आपके मैम ने जो है यहाँ पे वर्ड्स को अंडरलाइन करके हिंदी में इनका मीनिंग लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको लेसन की स्टार्टिंग में न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी मीनिंग में आपने इनको कंप्लीट करना है, इनके मीनिंग्स हिंदी में लिखने हैं। उसके बाद आपने ये जो ग्लोसरी वाले वर्ड्स हैं इनको भी लिखना है अपनी कॉपी पे। और जो आपको बाकी का चैप्टर ऑलरेडी मैंने भेज दिया हुआ है, मैं होप करती हूँ कि आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लिया होगा। Thank you.